देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 12th में फिफ्थ वीडियो है। इसमें हम क्या पढ़ाएंगे? कन्वर्जन ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अनदर। इससे फायदा क्या है? ऐसे सिलेबस में नहीं है बच्चों, लेकिन इसके बेस पर क्वेश्चन दे देता है। तो इसमें सीखना क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए देखो, जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो हमने पिछले क्लास में बताया था, एक साइन का बताया था। हम एक और लेते हैं कॉस का, और एक मेथड सीख लेगा तो फिर बाकी अपने आप धीरे धीरे कन्वर्ट करना सीख जाएगा। तो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं किससे? कॉस इनवर्स एक्स से। तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स जो है साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? इसके वैल्यू फंक्शन क्या आएगा? तो इसको बच्चों हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। थीटा मानने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ पर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा लिख देंगे। और जैसे ही कॉस थीटा पता लग गया तो क्या करना है? ये ट्रेंगल बनाना है यहाँ पर। और ट्रेंगल बनाने के बाद 10th क्लास का मेथड अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया थीटा, और ये हो गया बेस एक्स हो गया, और ये क्या है इसका? तो एक्स अपॉन वन लिख सकते हैं। तो ये वन आ गया, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। बस इस बात को याद रखो। बाकी इसमें बदलना किस में है? दिमाग लगाओ। हमको बदलना किस में है? कॉस में बदलना है। तो ये कॉस तो दिया हुआ ऑलरेडी, तो हमको साइन में कन्वर्ट करना है। साइन में, साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन। तो देयर फोर थीटा इक्वल टू क्या रहा? थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या है? ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया? कि साइन इनवर्स थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? यानी कॉस इनवर्स थीटा की जो वैल्यू इक्वल है यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू है किसके इक्वल है? तो साइन इनवर्स क्या लिखे यहाँ पर? अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं। एंड दिस ईयर टू अगर टेन में कन्वर्ट करेंगे तो टेन इनवर्स क्या आएगा इसका? तो टेन इनवर्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है और अपॉन बेस, तो अंडर रूट क्या लिखे यहाँ पर? वन माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स। कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट करते चले जाएंगे। ये बस मेथड याद रखना है। अब इस मेथड से क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे, इस बात पर हम आते हैं। ठीक है, तो आज हम केवल एनसीईआरटी वाले एग्जांपल लेंगे और इसके बाद उसको हम प्रूफ करके तुम लोग को दिखाएंगे। आसानी से बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। तो हम एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एनसीईआरटी बुक से ही लेते हैं। ठीक है, प्योर एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ? टेन टेन वाला तो हमने बता दिया था बच्चों। साइन वाले में प्रॉब्लम थी, साइन वाले को कुछ क्वेश्चन लेना था। तो देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन ये मिसलेनियस का क्वेश्चन ले रहा है बच्चों, मिसलेनियस का। तो इसको ध्यान से देखो, इसमें सब लिखा हुआ है क्या? कॉस इनवर्स 4/5, कुछ भी लिखा हुआ छोड़ो, इन बार बार हम क्यों लिखे? तो ये क्या लिखा हुआ है? अपनी मर्जी से क्वेश्चन लेते हैं। कॉट इनवर्स 4/5। साइन इनवर्स क्या लिख देते हैं हमने यहाँ पर? साइन इनवर्स लिख देते हैं 5/13। 5/13 इक्वल टू टेन इनवर्स के। टेन इनवर्स के फाइंड किया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया। ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, हमने अपनी मर्जी से लिखा तो लिख दिया, बस बात खत्म हो गई। के की वैल्यू फाइंड करना है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 10 में। इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 10 में। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब तक 10 में कन्वर्ट नहीं होगा, इसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला बता रखा हमने। तो यानी देखो यहाँ पर दिमाग लगाते हैं, तो हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में ट्रायंगल बनाओ और cos इनवर्स ए 5/4 को 4/5 लिखा हुआ बच्चों, इसको थीटा लो। तो यानी 4/5 कितना आ जाएगा? यहाँ पर cos थीटा आ जाएगा। जैसे cos थीटा आ गया तो यहाँ लिखेंगे थीटा, ये लिखेंगे 4 और ये लिखेंगे 5। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ गया। अब 3 आ गया पाइथागोरस से। अब इसको हमको 10 में कन्वर्ट कर देना, तो tan थीटा कितना होता है यहाँ पर? tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। तो थीटा क्या बना देगा इसका? tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4। इस कंडीशन में फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अपना कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। क्लास 9th 10th का, 9th में 10th का।
तो यानी इसका मतलब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है कन्वर्ट हो चुका है, किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? तो ये हो गया tan इनवर्स 3/4 में, tan इनवर्स 3/4 में कन्वर्ट हो गया। प्लस अब ऐसा कन्वर्ट करेंगे इसको भी, हमको तो पता है क्या आएगा इसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, पर तो ये आ रहा बेस 4/13 आंसर आएगा, है ना। लेकिन तुम लोग क्या करना बच्चों, तो यहाँ पर साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा लेंगे, यहाँ पर थीटा साइन इनवर्स 5/13 गिवन है बच्चों, हमने थीटा मान लिया, तो 5/13 क्या आ जाएगा साइन थीटा। हमें इसमें अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये हो गया 5 और ये हो गया 13, तो ये आ गया 12 पाइथागोरस से, तो ये आ गया थीटा। इसमें क्या, इसको भी किस में कन्वर्ट कर देना है, 10 में, तो 10 में कन्वर्ट करने पर कितना आ जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5 आएगा, 13 नहीं, हमने 13 बोल दिया था, तो 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस से आ गया इसका। तो ये वैल्यू कितने किस में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स क्या लिखे यहाँ पर 12/5 लिख दिया हमने, काम बन गया। अब इसको हम रफ वर्क में करेंगे, इसको मिटा देंगे, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो ये अब इसके बाद इसका रोल नहीं है, तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए भी 10 है, ए भी 10 है, तो इसको भी क्या करना है, कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, tan ए प्लस tan बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा इसका, tan इनवर्स 3/4 ए प्लस tan बी 12/5 डिवाइडेड बाय कितना लिखे 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 12/15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इक्वल टू tan इनवर्स के, tan इनवर्स कितना आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है बच्चों, तो यानी ए भी tan इनवर्स, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा इसका, tan इनवर्स इसको हम सोल्व करेंगे, तो देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 20, एलसीएम आ गया, तो 15, ये 15 और ये प्लस 48, 15 प्लस कितना आ गया पर 48 आ गया, डिवाइडेड बाय 20 माइनस 36, 20 माइनस कितना आ रहा है पर 36 आ रहा है, अपॉन 20, हाँ ये आएगा फाइनल कैलकुलेशन। तो ये देयरफॉर ये कितना आ जाएगा इसका, ये दिस टू tan इनवर्स के लिखा हुआ है पर बच्चों, तो यानी इसको बाकी इसको तो समझ में आ गया क्या करना है, अब इसका आगे हम क्यों बताएं, तो लेकिन बता देते हैं, तो 8/5 13, तो 53 और ये आएगा 3/5 63 अपॉन, इसको माइनस करेंगे बच्चों, निगेटिव में आएगा वैल्यू, तो निगेटिव में कितना आ रहा है इसका, निगेटिव आ रहा है इसमें -16 एंड देयरफॉर इट इज tan इनवर्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, के, tan इनवर्स के। अब एक ट्रिक और है इसमें बच्चों, ध्यान रखना, तो के की वैल्यू कितना आ गया, -16 बाई माइनस ये 63 अपॉन -16 आ गया, के की वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अगर लेकिन इसको दूसरा तरीका भी है बच्चों, ठीक है ना, के का दूसरा भी आंसर भी पॉसिबल है, तो माइनस के को हम ओपन करते हैं दो मेथड से, एक अगर आंसर आ जाएगा, इसको माइनस के को हम रेसिप्रोकल में भी आंसर लिख सकते हैं, तो रेसिप्रोकल में आंसर लिखेंगे तो हमने क्या बताया था याद करो, tan इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है, इसकी दो वैल्यू होती है, कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा इसका, कॉट इनवर्स क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/x लिखते हैं, एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा क्या होता है -पाई प्लस कॉट इनवर्स क्या लिख देंगे यहाँ पर 1/x, तो कभी कभी यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर जैसे tan हमने लिख दिया, अब यहाँ पर कॉट लिख देगा, ठीक है ना, क्या करेगा कंपटीशन में करेगा ये काम, सीबीएसई में नहीं करेगा, तो यानी इसको हम क्या कंपेयर ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है ना। तो यानी अगर ये क्वेश्चन हम अगर इसको चेंज करते हैं, इनकेस ऐसा कहीं क्वेश्चन आ गया, तो हम ये लिख देगा क्या यहाँ पर, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से बेस पर हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है, यहाँ पर क्या लिख देगा, cos इनवर्स, देखो क्वेश्चन cos इनवर्स 1/5 प्लस क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स, ये क्या माइनस कैसे आ गया, ठीक है, साइन इनवर्स कितना लिखे यहाँ पर, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू क्या लिख देगा यहाँ पर, पाई ए प्लस, ऐसे लिख देगा यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ए प्लस, और यहाँ पर लिख देगा कॉट इनवर्स भी, कॉट इनवर्स के। अब इसमें के की वैल्यू फाइंड करना, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है ना यहाँ पर, तो इसका सोल्यूशन तो देखो ये आ रहा है यहाँ पर, tan इनवर्स कितना आ रहा है पर, tan इनवर्स ये आ रहा है इसका -63 अपॉन 16 आ रहा है बच्चों, लेकिन लेस देन 0 है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर -पाई प्लस कॉट इनवर्स, क्या लिखें यहाँ पर कॉट इनवर्स 16 अपॉन 63, तो यानी इस कंडीशन में के की वैल्यू कुछ और बन जाएगा,
ए की वैल्यू कुछ और आ जाएगा, ठीक है। हम ऐसे इसको ध्यान से सोल्व करते हैं। मतलब आफ्टर ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इन टर्म ऑफ 10, और 10 में कन्वर्ट करने पर जैसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो 10 का फॉर्मूला सारे बच्चों को पता होता है, इसीलिए उसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको चाहे तो देखो ये भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो नहीं होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का होता है फॉर्मूला, तो उसके बेस पर हम एक नया फॉर्मूला देखो सीख रहे हैं। अच्छा, पहले हम एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं, इसके बाद तब हम आगे के क्वेश्चन पर आएंगे बच्चों। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, हम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन लेते हैं इस बार। कौन सा क्वेश्चन लिया इस बार, देखो जरा ध्यान से बच्चों, ये कौन सा क्वेश्चन ले, देखो जैसे प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है इसको, प्रूव दैट ये लिखा हुआ है साइन 16/3, यही लिखा हुआ है ना, tan इनवर्स 63/16 लिखा हुआ है, 63/16 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ये 5/13 एंड प्लस कॉस इनवर्स क्या लिखा है इसमें 3/5, फाइंड प्रूव दैट दिस टू आर इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल आसान सा दिमाग लगाएंगे। यानी हमारा मेन मेथड क्या है कि इसको कन्वर्ट कर देना है, किसमें, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इसका मेन लॉजिक यही होगा। और इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। दोनों जब टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, तो इसको फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व होगा, क्यों नहीं सोल्व होगा। तो यानी इसको देखो सोल्व करने के लिए, अब यहाँ पर टेन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो इसका है नहीं, नहीं है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा रूल अप्लाई करो ट्रेंगल के ऊपर, ट्रेंगल बना देंगे। तो ट्रेंगल जब जैसे ही ट्रेंगल बनाएंगे तो पहले साइन इनवर्स ये 5/13 गिवन है बच्चों, इसको हमने मान लिया थीटा, तो 5/13 क्या आ जाएगा, इसका साइन थीटा आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। तो ये थीटा आ जाए तो इसका यहाँ लिखेंगे थीटा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 आ गया, तो ये 12 आ गया। तो इसको टेन में कन्वर्ट करना है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें, टेन थीटा की वैल्यू हमने क्या मान लिया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपन बेस 5/12 आ गया, ठीक है। इसको पेपर में थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिकली लिखना है तो बच्चों सीख लो, कुछ नहीं है इसमें। इसमें हमने क्या मान लिया, इसको एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, तो इसको हमने मान लिया थीटा, उसको मान लो अल्फा। तो हमने क्या मान लिया इसमें, लेट साइन इनवर्स 5/13 को हमने क्या मान लिया बच्चों, थीटा। तो थीटा मानने पर हमारा दूसरा थीटा क्या बन रहा है, यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू बन रहा है टेन इनवर्स कितना आ गया यहाँ पर 5/12 आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 5/12। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे दूसरे वाले को, तो कॉस इनवर्स ये 3/5 को वैल्यू को हमने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, तो 3/5 कितना आ जाएगा यहाँ पर, एक कॉस अल्फा आ गया, ठीक है। तो ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो अगर प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बेस क्या आएगा इसका 4 आएगा, और टेन थीटा में क्या होता है, मतलब टेन अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आ गया 3, बेस क्या आएगा 4 आएगा, पक्का है, बिल्कुल कंफर्म है हम। तो यानी ये अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स कितना आ जाएगा इसका 3/4। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा सीधा दोनों की वैल्यू को पुट कर दो। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे इसको, दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया, तो देयरफॉर ये लिखो यार, देयरफॉर टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू टेन इनवर्स कितना रहा पर 5/12 एंड प्लस टेन इनवर्स 3/4। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आरएचएस ले लेंगे, एलएचएस आ जाएगा, और क्या करना है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, टेन इनवर्स ए प्लस बी 5/12 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5/12 और इंटू 3/4, ये कहां से आया, तो फॉर्मूला से आया। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया हमने, तो फॉर्मूला अप्लाई किया टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया। ये फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई होता है बच्चों, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है। इसको हमने फॉर्मूला को प्रूफ बता दिया था पिछले क्लास में। तो ये हम आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। तो हम एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं, जो ये किसका है,
एनसीईआरटी के है, ठीक है। तो एनसीईआरटी मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये थोड़ा सा देखने में मुश्किल है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। टेन टेन क्या लिखा हुआ पर टेन 1/2 गिवन है बच्चों, साइन इनवर्स गिवन है। साइन इनवर्स क्या है इसका 2x है अपॉन 1 + x² है प्लस कॉस इनवर्स है, और इसके बाद क्या है 1 - x² है डिवाइडेड बाय 1 + x² है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। एक मेथड तो तुमको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला, ठीक है। जैसे फॉर्मूला अगर ध्यान है तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, फॉर्मूला अगर ध्यान नहीं है तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व नहीं हो पाएगा। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, देखो याद करो, 2 tan−1x का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था 2 tan−1x, तो ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, ये यहाँ एक से लिख दिया हमने, y भी लिख सकते थे लेकिन एक ही रहने दो, कोई बात नहीं है, ठीक ना। एक से भी आंसर आएगा, दूसरे किसी से भी आंसर आएगा। 1 प्लस क्या लिखे यहाँ पर x², ये फॉर्मूला होता है बच्चों, याद करो। ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है, हमने फॉर्मूला बताया है। और इसके बाद क्या बताया 2 tan−1 का दूसरा फॉर्मूला भी बताया बच्चों हमने, 2 tan−1x का दूसरा फॉर्मूला इन टर्म ऑफ कॉस। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया, कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे 1 + x², ठीक ना। कोई बात नहीं है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ पर x लिखा हुआ था, यहाँ y लिखा हुआ था, हमने दोनों जगह x लिख दिया। कोई बात नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है, चलो ये भी इसको समझ लो, फिर उसको भी समझा देंगे, ठीक है, दूसरे मेथड से। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम सीधा ये वैल्यू को, ये cos इनवर्स x आ गया, यहाँ पर cos इनवर्स x आ गया, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला पुट करेंगे। तो देयरफॉर कितना आ जाएगा इसका tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा, और ये फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर 2 tan−1x और प्लस ये भी क्या बता रहा है यहाँ पर, तो ये cos 2 tan−1x, ठीक है। तो tan−1 ये भी बता रहा है यहाँ पर 2 tan−1x, 2 tan−1x ये बता रहा है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे, तो ये इसमें से 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर बच्चों, tan−1 1/2 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा tan−1x प्लस tan−1x, दो बार फिर भी बच गया, तो एक बार और हम 2 लिख देते हैं यहाँ पर, देखो एक बार और 2 लिख दिया हमने, तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब समस्या क्या है बच्चों, कि ये वैल्यू का इसका आंसर एक कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या नहीं कैंसिल हो रहा है, तो tan−1, देखो tan−1 हमारा कितना आ गया 2 tan−1x आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को फिर एक बार चेंज करेंगे, बस यही दिक्कत आ गई, यहाँ पर एक बार और हमको चेंज करना है। तो 2 tan−1x का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, tan−1 2 tan−1x का फॉर्मूला, तो tan−1 2x, tan−1 2x अपॉन 1 - x², ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये सॉरी, tan−1 इनवर्स दो जगह कैसे लगा दिया हमने, यहाँ पर इनवर्स नहीं है, सॉरी यहाँ पर इन्वर्स नहीं है, यहाँ इन्वर्स नहीं है, यहाँ इन्वर्स नहीं है बच्चों, यहाँ इन्वर्स नहीं है, यहाँ इन्वर्स नहीं आएगा, ये क्या आएगा 10 आएगा, तो यहाँ इन्वर्स नहीं आएगा, दो जगह इन्वर्स लगातार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो मिस्टेक हो गया, मिस्टेक तो किसी से भी होता है, तो उसको छोड़ो। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2x/1 - x², बस ये प्रूव्ड हो गया बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन हो गया है, तो एनसीईआरटी टाइप का है, तो यानी इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा लिखते हैं, दूसरे मेथड से करते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बदल के लिखते हैं, तो बदलना क्या है, यहाँ पर इस वाली वैल्यू को बदलना है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वैल्यू चेंज करना है हमको। तो चेंज करने में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे, देखो यहाँ पर 10 लिख दिया हमने, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स गिवन है बच्चों, ये लिखा हुआ है 2x गिवन है, यहाँ पर 2x प्लस 1 + x² है, ये ठीक है, प्लस ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कॉस इनवर्स गिवन है, और क्या गिवन है 1 - y² अपॉन 1 + y², ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है, ठीक ना। और इसमें हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो बिल्कुल आसान तरीका है बच्चों, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मुश्किल काम क्यों नहीं है, तो इसको फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हमने क्या बोला था, दूसरा मेथड से पढ़ाते हैं इसको। तो दूसरा मेथड में क्या है, हमको देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला 1 + x² गिवन है ना,
तो x की वैल्यू को चेंज करो। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर लेते हैं तो कोई काम का फॉर्मूला नहीं है। 1 माइनस को अगर साइन का फॉर्मूला कोई काम का नहीं है तो कॉस का फॉर्मूला कोई काम का नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। तो दूसरा फॉर्मूला आता है टेन पर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोई काम का है, तो हाँ बिल्कुल ये काम का है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, काम का है ये। तो हम इसको x की वैल्यू को क्या लेते हैं, टेन थीटा मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पता लग गया, ठीक है। इस तरह से इस मेथड से इसको पता करते हैं पहले। तो यानी इसका मतलब x की वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। y की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पर, y की वैल्यू लेते हैं टेन अल्फा, टेन अल्फा ले लिया, कुछ भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टेन अल्फा का फॉर्मूला इसमें सेट होगा, बिल्कुल होगा। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, वैल्यू क्या रहा है, साइन इनवर्स की वैल्यू पता कर रहे हैं पहले। 2x मतलब हो गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये 11th क्लास का फॉर्मूला आ गया। मतलब 11th क्लास का फॉर्मूला में क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्या लिखेंगे इसको, 2 थीटा लिखेंगे। ये हमने लिख दिया 2 थीटा, हमने साइन इनवर्स 2 थीटा, या क्या लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स 2 थीटा लिखेंगे ना यहाँ पर। साइन ये 2 लगाएंगे यहाँ पर, 2 थीटा लगाएंगे। क्वेश्चन यही है ना या कुछ और है, एक सेकंड देखने को जरा, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो हम पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये आ गया इसमें टेन इनवर्स 2 थीटा आ गया, आने दो। और प्लस ये कितना आ जाएगा इसका, प्लस कॉस इनवर्स, बिल्कुल हम इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे। तो कॉस इनवर्स क्या होता है इसमें, 2 टेन थीटा होता है। ये साइन इनवर्स 2 थीटा, ये होता है टेन 2 थीटा होता है, ठीक ना। ये जो होता है साइन इनवर्स, ये जो फॉर्मूला में बदलेगा, तो ये फॉर्मूला में बदलेगा तो क्या आ जाएगा इसमें, साइन इनवर्स होगा, और इसके बाद ये आ गया इसमें साइन 2 थीटा आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, तो बचा क्या इसका सोल्यूशन, 2 थीटा आ गया। देखो इसका सोल्यूशन क्या आ गया बच्चों, 2 थीटा आ गया। अब हम दूसरे पार्ट को सोल्व करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही दिमाग लगाएंगे। तो ये वैल्यू कितना जाएगा, ये प्लस में है, देखते हैं पहले इसका सॉल्यूशन। तो cos इनवर्स क्या लगाएंगे यहाँ पर, cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा लगाएंगे बच्चों, और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है ये 11th क्लास के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फा होता है, cos 2 अल्फा आ गया। तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल है, यहाँ पर इनवर्स है और ये कैंसिल। तो क्या आ गया यहाँ पर बच्चों, 2 अल्फा आ गया, 2 अल्फा आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, इसके आगे क्या दिया हुआ था, सिंप्लीफाई करना था, क्या करना था इसमें, सिंप्लीफाई करना था बस। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो पुट करो दोनों वैल्यू, देखो आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। वैल्यू पुट करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद क्या रहा इसका, 1/2 आ गया यहाँ पर, 1/2 ये क्या लिखा हुआ पहले, टेन इनवर्स टेन लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों, फिर क्या लिखा हुआ है 1/2, और ये कितना आ गया बच्चों, थीटा आ गया। ये कितना है इसका, 2 थीटा है, और ये कितना है यहाँ पर, तो प्लस 2 अल्फा है, प्लस 2 अल्फा है, ठीक है, 2 अल्फा आ गया। तो हम क्या करेंगे इसको, पहले इसमें 2 कॉमन लेंगे, तो टेन थीटा, तो टेन 2 कॉमन लेने पर कितना आ जाएगा इसमें, थीटा प्लस अल्फा आ गया, थीटा प्लस अल्फा। तो एक्चुअली थीटा क्या है, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। थीटा, थीटा क्या है हमारा, टेन इनवर्स एक्स है। अल्फा क्या है, टेन इनवर्स वाई है। मतलब थीटा क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो टेन इनवर्स, ये टेन आ गया, सिंपल टेन है, एक थीटा की वैल्यू डालेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारा, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स। अल्फा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स वाई है, टेन इनवर्स, दोनों वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, थीटा प्लस अल्फा। तो टेन इनवर्स एक्स यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, टेन इनवर्स एक्स, और प्लस टेन इनवर्स वाई डाल दिया बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोबारा। तो यानी टेन, जब तक ये टेन हटेगा नहीं तब तक सोल्यूशन नहीं होगा। इसको टेन हटाने के लिए चाहे 2 बार अप्लाई करें, 3 बार अप्लाई करें, जैसी मर्जी वैसे अप्लाई करो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। दो मेथड है। तो यानी इस फॉर्मूले को अगर हम सोल्व करते हैं, तो टेन यहाँ पर आ गया, टेन, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स क्या आएगा इसका, एक्स प्लस वाई आएगा, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आएगा, हमने लिख दिया इसको प्यार से। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, तो बचा क्या, ये सिंप्लीफाई हो गया, एक्स प्लस वाई बच गया, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बच गया, बस कहानी खत्म हो गई इसकी। मतलब हमने दो मेथड से क्वेश्चन करा दिया।
दोनों में से जो मेथड तुमको अच्छा लगे उसको याद करो, लेकिन करो, ठीक है ना। या तो फॉर्मूला याद रखो या फिर ये वाला मेथड याद रखो, ठीक है ना। ये वाला मेथड कोई बुरा नहीं है बच्चों, पढ़ने पर होता है, मन लगा करके पढ़ेगा सब समझ में आएगा, मन नहीं लगाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, बात खत्म हो गई, और क्या करना है भाई इसमें। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एनसीईआरटी का देख लेते हैं बच्चों, बाकी क्वेश्चन तो हमको आसान दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन और अच्छा सा मिल गया हमको, क्या है इसमें, टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स ये गिवन है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस, क्या गिवन है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू गिवन है बच्चों, प्लस ये दूसरा क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, और इक्वल टू ये गिवन क्या है बच्चों, तो पाई बाय फोर। तो इसमें क्या करना है, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। दिमाग लगाओ इसमें, कोई मुश्किल काम नहीं है, कैलकुलेशन लेंदी है, ये बात मानते हैं कि इसका कैलकुलेशन क्या है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी है, तो कैलकुलेशन लेंदी, क्वेश्चन सही होना चाहिए, आंसर तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन सही है। एक्स प्लस टू है ना, एक्स प्लस टू है, ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। अब जरा दिमाग लगाओ इसमें, तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दूसरा कोई मेथड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर एक्स को चेंज करते हैं तो चेंज करने से किसी से कोई फॉर्मूला मिल ही नहीं रहा है, नहीं अगर फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, नहीं फायदा है तो हम अब फायदा कैसे उठाएंगे इसको, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, इससे फायदा उठा लेंगे इसका। तो वैल्यू क्या होता है इसका, टेन इनवर्स होता है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई होता है अपॉन वन माइनस एक्स वाई होता है, बस ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को हम बेनिफिट कैसे उठाएंगे, तो देखो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, पहले लिखेंगे टेन इनवर्स, फिर क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, और प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू लिखेंगे बच्चों, डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइडेड बाई यहाँ करेंगे एक्स वन माइनस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू है, सॉरी एक्स प्लस टू है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। अब इसको क्या करना है, प्यार से सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये वैल्यू हट करके दूसरी तरफ चला जाएगा, देखो यहाँ पर पाई बाय फोर लिखा हुआ है, अब ये क्या करेंगे उसको इधर लाएंगे तो टेन पाई बाय फोर हो जाएगा, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होता है बच्चों, वन होता है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देयर फोर एक्स, इसको ये लिखेंगे यहाँ पर एक्स माइनस वन, और ये अपॉन एक्स प्लस टू, इसको यहाँ लिखते हैं, क्या लिखे, यहाँ लिखे, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, यहाँ भी तो नहीं आएगा, बढ़ाना ही पड़ेगा, देखो लो छोटा कर देते हैं इसको, हटाओ, ठीक है ना, छोटा तो करना पड़ेगा। तो यानी देखो यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं, तो राइट हैंड में क्या आ जाएगा बच्चों, राइट हैंड में कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट वन लिख दो, ये डायरेक्ट वन आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना रहा है, एक्स 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 माइनस वन, एक्स माइनस टू और इंटू एक्स प्लस वन, ये आ गया डिनोमिनेटर का एलसीएम इसके यहाँ से, तो ये वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर एक्स माइनस वन और इंटू एक्स प्लस टू, ये आ गया सोल्यूशन पहले का। दूसरे का सोल्यूशन क्या आएगा बच्चों, तो दूसरे का सोल्यूशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, दूसरे का सोल्यूशन में दूसरा कलर ले रहे हैं, तो यानी प्लस आ जाएगा यहाँ पर, प्लस प्लस में क्या आ गया यहाँ पर, एक्स प्लस वन आ गया, एक्स प्लस वन और इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, ये सोल्यूशन आ गया न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर के सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसको भी एलसीएम तो लिया हुआ है ही ऑलरेडी, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू ले लिया हमने, एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लिखेंगे एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, और हम इसको लग जाएंगे सोल्यूशन में, और सोल्यूशन में लगने के बाद इसका आंसर आएगा, तो सोल्यूशन में क्या आ रहा है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वन आ रहा है, तो आसान सोल्यूशन दिख रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या बच्चों आ गया यहाँ पर वन। तो अब इसको देखेंगे तो यानी न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस टू एक्स और माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस एक्स स्क्वायर और ये टू माइनस वन डायरेक्टली लिख रहे हैं, यहाँ पर माइनस एक्स लिख देते हैं और माइनस टू आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख देते हैं,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसके बाद माइनस का साइन है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू 1 के इक्वल है। बस बाकी क्या करना है यार, सोल्यूशन करो आप, ठीक है। एक्स की वैल्यू आई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, बात कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। ये मतलब सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता तो हम आगे सोल्यूशन कर देते, ऐसे कैलकुलेशन हमसे भी गलती हो ही जाती है, इसलिए तुम लोग प्रैक्टिस करो और इसके बाद इसको सोल्व करो अपने आप, ठीक है ना। हमने थ्योरी बता दिया कि क्वेश्चन का सोल्यूशन किस मेथड से सोल्व होगा। तो हम आते हैं बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई डिफिकल्ट सा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, तो ये पहले हम ऑब्जेक्टिव पे 2-3 क्वेश्चन फटाफट बता देते हैं बच्चों। तो देखो ये ऐसे तो हमने बता रखा है पहले ही, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, मिसलेनियस का है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों, 16 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो देखो ये क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत आसान तरीका बताया है, तब तक याद करो। इसी बीच में हम दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं और दोनों क्वेश्चन को 1 मिनट में सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स और क्या लिखा हुआ बच्चों, tan 3π/4 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है, कुछ नहीं है यार, इतने बताने के बाद ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो गलत बात है। तो सबसे पहले देखना है बच्चों कि ये वैल्यू कहाँ लाइज करती है, प्रिंसिपल वैल्यू के बीच लाइज करता है, नहीं लाइज करता है। तो ये 2π/3 कितना डिग्री होता है, 2π/3 120 डिग्री होता है। तो हम इसमें पहला स्टेप क्या लिखेंगे, 2π/3 इज नॉट मेंबर ऑफ -π/2 2π/2, इसके बीच का मेंबर नहीं है, ये लिख दिया हमने, नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, इसके बीच के मेंबर को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2π/3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स पाई, साइन पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। ये 2π/3 होता है, तो 2π3 को देखो हमने बदल दिया π-3। अब ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसमें, साइन इनवर्स और क्या बना देगा, साइन π-θ, कोऑर्डिनेट क्या रहा, सेकंड, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो साइन क्या लिखे यहाँ पर π/3 लिख देंगे। तो देखो अब क्या है, ये π/3 इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, ये मेंबर ऑफ -π/2 से π/2, प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल वैल्यू है उस वैल्यू के प्रिंसिपल रेंज है, उस रेंज के अंदर आ रहा है यहाँ पर, प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, सीधा π/3 लिख देंगे, कोई सोल्यूशन नहीं, आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का 2 मेथड है, कौन सा मेथड चाहिए ये डिसाइड तुमको करना है। एक तो वैल्यू इसको लिख दो, कोई बात नहीं है, वैल्यू लिख देंगे इसका, तो वैल्यू tan π/, इसमें भी वही काम कर सकते थे, इसको हमने दूसरे मेथड से बताया, इसको दूसरे मेथड से बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, tan 3π/4 की वैल्यू लिख दो, एक तरीका ये भी है। तो ये यानी इसका tan इनवर्स क्या आ जाएगा इसमें, tan इनवर्स, ये दूसरा मेथड है, तो इसकी वैल्यू लिख दिया हमने, इसका वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स 3π/4 -1 होता है, लिख दिया हमने। अब माइनस का साइन आ गया, तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या बताया था, फर्स्ट एक्सरसाइज में माइनस को साइन बाहर ले लेते हैं, भाई बाहर ले लिया हमने, tan इनवर्स ये 1 लिख दिया। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो ये होता है -π/4 होता है, लेकिन इसके पहले माइनस आते जा रहा है, आंसर क्या आ गया, यही आ गया, हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, दोनों सोल्व कर दिया, 16 और 17 दोनों एक साथ हो गए, ठीक है, और दोनों का मेथड सेम है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। और इसके बाद जो है ना, आज की क्लास के बाद एक क्लास और बनाएंगे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन का, उसको भी देख लेना। तो ये क्वेश्चन क्या है इसमें बच्चों, ये तो हमने बता दिया, ये बता दिया था। ये देखो यहाँ पर tan इनवर्स, ये क्या लिखा हुआ है इसमें, tan इनवर्स √3 लिखा हुआ है बच्चों, माइनस tan इनवर्स क्या, सॉरी कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, -√3 गिवन है, और इसका ऑप्शन गिवन है 4, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या गिवन है, पाई गिवन है, -π/2 गिवन है, एक वैल्यू पाई गिवन है, एक वैल्यू ऑप्शन क्या दिया इसका -π/2 गिवन है, थर्ड ऑप्शन क्या है इसका 0 है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है 2√3 है। और इसी ऑप्शन के बेस पर हमको ABCD का आंसर बताना है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है बच्चों। तो यानी हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो ये 2 मेथड है, 2 मेथड है इसका भी, या तो वैल्यू लिख दो, पता है तो लिख दो वैल्यू, कोई बात नहीं, बाकी हम देख लेंगे बाद में क्या होता है,
ठीक है ना। तो हमने वैल्यू लिख दिया tan पाई बाई 3, लेकिन हमको वैल्यू कौन सी लिखनी है, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो सबसे पहले से निगेटिव की वैल्यू को हटाओ। तो निगेटिव वैल्यू हटाने का मेथड क्या बताया हमने, अगर कॉट में गिवन है ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स, क्या बताया याद है, नहीं याद है तो हम लिख देते हैं, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले निगेटिव वैल्यू कहीं भी दिखता है क्वेश्चन में, उस निगेटिव वैल्यू को हटा दिया। तो इसके 3 फॉर्मूला अलग बताया था हमने, 3 फॉर्मूला अलग, 6 फॉर्मूला बताए थे टोटल। तो साइन इनवर्स में क्या बताया था, डायरेक्ट माइनस बाहर कर देते हैं, tan में डायरेक्ट बाहर माइनस बाहर कर देते हैं, कोसेक में डायरेक्ट माइनस बाहर कर देते हैं, लेकिन ये क्या है कोट में, तो पाई माइनस करके माइनस बाहर कर देंगे, सेक में पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पर, सेक इनवर्स, अगर माइनस एक्स लिखा हुआ बच्चों तो पाई माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेक इनवर्स लिख देंगे, कोई बात नहीं है, ये भी लिख दिया हमने। एक और कौन सा बचा, तो कॉस बचा। तो कॉस इनवर्स अगर लिखा हुआ है माइनस एक्स, तो इनवर्स में क्या करते हैं यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। इस फॉर्मूले के बेस पर इसको सोल्व करेंगे, कौन सा, इस वाले फॉर्मूले पर। तो इसको सोल्व करेंगे तो अब तो फटाफट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, तो हम ऐसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं है, tan इनवर्स √3, और इसके बाद ये यहाँ पर माइनस है बच्चों, तो माइनस है, माइनस लगा दिया और ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने पर क्या जाएगा इसमें, पाई माइनस कॉट, ये माइनस का साइन बाहर करना हमको, तो यानी माइनस कॉट इनवर्स कितना लिखे यहाँ पर, √3 लिख दिया हमने, कोई बात नहीं है। ब्रैकेट ओपन कर दिया, ब्रैकेट ओपन करने पर कितना आ गया, tan इनवर्स आ गया, √3 आ गया, और माइनस पाई आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स कितना आ गया बच्चों, √3 आ गया। तो अब तो हो गया काम। ये फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, दोनों वैल्यू अगर सेम है तो इसका आंसर क्या आता है, पाई बाई 2 आता है। और माइनस पाई, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। जैसे पता लग गया माइनस पाई बाई 2, तो आंसर भी आ गया, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मतलब देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, मेन इसमें क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पर कमांड रखना है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऐसा क्वेश्चन आया कि मतलब दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि ये क्या होता है सीबीएसई में कॉमर्स के बच्चों भी पढ़ना होता है, तो उसको ज्यादा डीप लेवल से क्वेश्चन नहीं देते, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें और भी कंडीशन है, कंडीशन बहुत सारे हैं बच्चों, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अभी टाइम है, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन और कौन सा ले ले जो जल्दी से सोल्व हो जाए बच्चों। तो देखो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन लेते हैं, ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल का है, क्या है एग्जाम्पल में, प्रूव एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करना है, ये कौन सा एक्सप्रेस है, तो कहीं ये जो है महाबोधि एक्सप्रेस नहीं है भाई, ये क्वेश्चन का एक्सप्रेस है, इसमें क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स गिवन है, ये tan इनवर्स की नहीं, tan इनवर्स है, cos 6 है, अच्छा ऐसा करो अपॉन 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आसान सा तो क्वेश्चन है, इसको क्या बताएं, ठीक ना। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको क्या करना है, सबसे पहले भाई किसी तरीके से कोट को यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद कोट लाना है, ये बात याद रखना, क्या लाना है यहाँ पर, सॉरी टेन है तो टेन लाना है, यहाँ पर टेन लाना पड़ेगा, ठीक है। कोट भी आया तभी कोई बात नहीं, कोट भी आ जाएगा तब भी सोल्व हो जाएगा, टेन है कोट दोनों में से कुछ भी लाओ, जो तुम्हारी मर्जी है। तो इसमें कोई फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है तो इसको हम ऐसे लिख दें, अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा करके, टेन इनवर्स की जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या लिख देते हैं यहाँ पर, साइन पाई बाई 2 माइनस 6 लगा दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। डिवाइडेड बाय, यहां भी इसको चेंज कर देते हैं, 1 माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहां लिखेंगे क्या, कॉस पाई बाई 2 माइनस 6, मैंने अपनी मर्जी से इसको चेंज कर दिया। जैसे ही चेंज किया तो हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 2x का, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 इंटू साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स का भी हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए बच्चों। देखो अब दिमाग लगाओ इसमें, अब दोनों फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं पहले फर्स्ट का, तो क्या जगह यहाँ पर tan इनवर्स लिखेंगे प्यार से, बिल्कुल tan इनवर्स
क्या लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इंटू साइन लिखेंगे और एंगल को हाफ कर देंगे। तो एंगल क्या है हमारा पहले से, ये पाई बाय 2 है बच्चों, देखो पाई बाय 2 है और -x है, इस एंगल को देखो हमने हाफ कर दिया। फिर कॉस के साथ भी वही काम करना पड़ेगा, तो कॉस लिखेंगे यहां पर, एंगल को हाफ करेंगे तो पाई बाय 2 -x, एंगल को हाफ कर दिया और इसका काम हो गया न्यूमरेटर का। डिवाइडेड बाय, किसे डिवाइड करेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है -1 माइनस कॉस एक्स, इसको फिर एक्स लेंगे तो ये फिर हाफ हो जाएगा। देख लो फिर हाफ हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 लिखेंगे साइन स्क्वायर और क्या लिखेंगे, प्यार से एंगल को हाफ करेंगे तो पाई बाय 2 -x अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे। जैसे इसको प्यार से हमने इसको हाफ किया एंगल को, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, चलो ये भी कैंसिल कर दो। तो बचा क्या, बचा यहाँ पर कॉस, ये सॉरी एंगल 2 किया नहीं हमने, यहाँ पर एंगल 2 हाफ छोड़ दिया। तो यानी देखो ध्यान से, ये बच गया कॉस और यहाँ पर बच गया साइन। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉस अपॉन साइन को अगर हम इसमें सोल्व करेंगे तो देखो आंसर क्या आता है, क्या आता है आंसर अभी पता लग जाएगा। तो यानी इसको हम लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे इसको, बस लिखते जाओ, दिमाग लगाते जाओ, बस और कुछ नहीं है। तो ये लिखेंगे cos पाई बाय 4 और -x/2 लिख देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, साइन पाई बाय 4 और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर -x/2 लिख देंगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया, cos अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉट होता है। समस्या आ गया यहाँ पर, कॉट होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, tan इनवर्स आ रहा है, tan इनवर्स तो ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉट आ गया बच्चों, कॉट क्या आ गया इसका, कॉट पाई बाय 4 -x/2। अब यहाँ पर समस्या क्या आ गया, ये दोनों कैंसिल होने वाले नहीं है, नहीं है तो इसको 10 में बदलना पड़ेगा, और कोई लॉजिक है ही नहीं। नहीं है तो 10 में बदलो, 10 में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ क्या लिखेंगे, tan पाई बाय 2, ये लिख दिया, माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या डालेंगे, तो पाई बाय 4 -x/2 डालेंगे, बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन करना है। तो अब तो हमको पता लग गया, tan tan हो गया कैंसिल, तो बचा क्या इसका, पाई बाय 2 बचा, माइनस पाई बाय 4 बचा और प्लस x/2 बचा। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस x/2 और ये तुम्हारा क्या बन गया, तुम बच्चों आंसर बन गया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, मतलब देखो जितना हमने थ्योरी बताया उस थ्योरी को ध्यान से करो, फॉर्मूला ध्यान से करो, कोर्स और 11th क्लास का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसको तो कंपलसरी है, वो तो 11th क्लास का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को हम इसको यूज करके क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, बात खत्म हो गई। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं मिसलेनियस का, है याद आ गया मिसलेनियस का क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। तो कहाँ गया मिसलेनियस, तो देखो यहाँ पर मिसलेनियस, ये क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं बहुत बार आया हुआ है पेपर में, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टेन कॉट इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉट इनवर्स लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, वन, ये रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स गिवन है बच्चों, और यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी है, माइनस हो तो अलग आंसर आएगा, चलो हम कुछ भी लिख देते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स लिख दिया। और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखते हैं और इसके बाद प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखते हैं। तो अब इसको देखो, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नहीं है बच्चों, क्वेश्चन एक नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपा हुआ है। इसी क्वेश्चन को देखो ये चेंज करके लिख देगा, इसकी मर्जी, फिर जैसे हम बदल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर एक आ गया, दूसरा क्वेश्चन को हम इसी क्वेश्चन को लिख देंगे कॉट इनवर्स, तो क्या लिख दिया हमने, कॉट इनवर्स, और यहां लिख देते हैं क्या, अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, तीन डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स रूट और माइनस, ये प्लस लिखा ना हमने, माइनस लिख देते हैं इस बार, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया भाई, ये भी एक क्वेश्चन बन गया, कोई बात नहीं है, ठीक ना। और अगर इससे भी उसका मन नहीं भरा तो यहां पर क्या लिख देगा, 100 वाई में करके दे देगा आंसर।
तो देखो दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन, सब क्वेश्चन ये इस पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, वी हैव टू आफ्टर सॉल्यूशन हमको यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए, या तो tan चाहिए या cot चाहिए, दोनों में से कोई आ जाए तो दोनों में से कोई चलेगा, बाद में हम चेंज कर लेंगे। इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी वही काम है, लेकिन ए वाला आसान दिख रहा है। क्यों? कि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इसमें देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है? तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला। क्या होता है? 2 ये 1 प्लस कॉस एक्स, तो कितना होता है? 2 कॉस 2x होता है ना। ये होता है cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है बच्चों, -1। तो इसको इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos 2x आ गया बच्चों। तो ये फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं, सही तो लिख रहे थे। देखो तो ये वैल्यू इसमें डलेगा, ये वैल्यू इसमें डलेगा। जैसे डलने पर फिर देखो ध्यान से क्या होगा, ये दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x लिखते हैं बच्चों। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? 2 साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। दोनों वैल्यू को इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, ठीक है। इसके वैल्यू को डालते रहो, और डालने के बाद अपने आप बेचारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डालना ईमानदारी से, इधर उधर अगर वैल्यू डाल दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं बच्चों। कॉट इनवर्स ले लिया हमने। तो इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर? अंडर 1 प्लस कॉस एक्स। तो फॉर्मूला डालेंगे बच्चों 2 कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला डाल दिया हमने। ये रूट लगा दिया, कोई बात नहीं, इसको रूट लगा देते हैं। दूसरी वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, तो प्लस प्लस से प्लस डालना ना, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डाल दिया हमने, साइन स्क्वायर एक्स, और इसको भी रूट लगा देते हैं। डिवाइडेड बाय, ये सिंप्लीफाई करेंगे इसी मेथड से इसको। तो क्या लिखे यहाँ पर? 2 cos x, cos स्क्वायर एक्स, और क्या लिखेंगे? रूट लगाएंगे इसको। माइनस क्या लगाएंगे पर? माइनस अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट में क्या लिखे यहाँ पर? 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने, 2 साइन स्क्वायर एक्स। पहले आराम से वैल्यू लिखेंगे, जहां इसमें थोड़ा इधर उधर हुआ वही गलती हो जाएगी। तो अब जरा ध्यान से देखो, रूट टू कॉमन आ रहा है, कॉस का रूट हटेगा तो cos x आएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में मात्र इतना लिखेंगे, कॉट इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर, और इसका जो सोल्यूशन आएगा cos x आएगा। देखो cos x आ गया, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? साइन एक्स आ गया, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया यहाँ पर? cos x आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? माइनस साइन एक्स आ गया। अब तो बोलेगा कि सर आसान है, वही क्वेश्चन है जो आपने पिछले क्लास में बताया था। अब पिछले क्लास में बताने के लिए क्या किया था हमने? यहाँ पर 1 लॉ, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन को किससे? फिर हम cos से डिवाइड करेंगे। तो cot से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? cot इनवर्स। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, cos से दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। तो वी गेट, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस टेन एक्स लिखेंगे, यहाँ पर 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, ठीक ना। अब इसके बाद देखो 1 को हमने क्या किया था? इसको कन्वर्ट कर दिया था पाई बाई 4 में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा किसका? कॉट इनवर्स है, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा इसका 10 पाई बाई 4, और ये प्लस टेन एक्स अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे? 1 माइनस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 तो है ही, तो 1 है, तो इस 1 को क्या लिख देते हैं यहाँ पर? 10 पाई बाई 4 लिख दिया इस वाले 1 को, और यहाँ पर लिख दिया इंटू टेन एक्स। तो ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चों? टेन ए प्लस बी का होता है। तो कॉट इनवर्स कितना आ गया यहाँ पर? 10 पाई बाई 4, और प्लस क्या आ गया बच्चों? एक्स आ गया। लेकिन वही दिक्कत आ गई, यहाँ पर आ गया 10, और यहाँ पर दिया हुआ है कॉट, यानी हमको इसको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यानी एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको कॉट इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर, और इसको कॉट में बदल दो। तो कॉट में बदलने पर क्या लिखेंगे? कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? ध्यान से लिखेंगे, पाई बाई 4 प्लस एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट 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 पर विशेष ध्यान देना है। तो ये हो गया कैंसिल। जब सॉल्यूशन का आंसर आ जाता है ना तो मजा आ जाता है ना। जब आंसर प्रॉपर आ जाए तो मजा आ जाता है भाई, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से सोल्व करो, ऐसा लगता है हमारा मेहनत क्या हुआ? सफल हो गया, ठीक है ना। नहीं तो गड़बड़ हो जाता है तो इतना गुस्सा आता है कि क्या बताएं तुम लोग को, बताओ, ठीक है ना। और माइनस एक्स, बाकी इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
अब इसी क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, बीच में हमने सेकंड क्वेश्चन डाल दिया, यही किया था ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा देखो हिंट्स देते हैं, और इसको करके देखना अपने आप, नहीं होगा तो तुम इनको बता देना कि सर नहीं हुआ, बिल्कुल हो जाएगा इतना समझने के बाद। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, ये कौन सा फर्स्ट पर, तो देखो इसको बच्चों, इसको हम मिटाना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए देख लो आराम से, तभी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्पेस बनेगा और तब सोल्व होगा आराम से, नहीं तो फिर आराम से तो नहीं, हिंट्स ही तो देना है यार, हिंट्स तो देना हो तो दे लो, हिंट्स देते हैं लोग, हिंट्स देते हैं, ठीक है। तो हिंट्स कैसे दें, तो हिंट्स का मतलब होता है इसको देना है, केवल हिंट्स देना है, ठीक है। ये देखो क्या करना है, 1 प्लस साइन एक्स के जरा दिमाग लगाओ, 1 ये तुमको बाद में भी काम आएगा बच्चों, याद रखना है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और क्या लिख सकते हैं, यहां पर साइन एक्स है तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, यही तुम्हारा हिंट्स था। यानी इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, cos x बाई 2, ध्यान रखना है इसको, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स, सॉरी प्लस, प्लस साइन एक्स बाई 2। अब इसमें इसका क्या आ गया बच्चों, होल स्क्वायर आ गया, है ना, होल स्क्वायर आ गया। अब होल स्क्वायर आ गया तो ये क्या करना है, 1 माइनस साइन एक्स क्या आएगा हमारा, इसी मेथड से लिखेंगे, ये लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। अब ये बोलेगा कि सर माइनस, ये कॉस पहले क्यों, पहले लिख दिया, ये हमेशा कॉस पहले लिखना बच्चों, रीजन क्या है कि कॉट, कॉस का फंक्शन क्या होता है, ये वैल्यू डिक्रीजिंग होती है, देखो इसका रीजन ये है, कॉस का फैल ऐसे आता है फंक्शन, और ये वाला फंक्शन ऐसे जाता है, तो ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा एक्स बाई 2 के अंदर, है ना, वो कंडीशन दिया हुआ है तब भी, नहीं तो फिर इसका जो सॉल्यूशन है, इसको आगे का देखेंगे तो जेई मेंस में चले जाएंगे, ठीक है, या एडवांस में चले जाएंगे, ठीक है, ये है इसका आगे का सॉल्यूशन में, जेई मेंस में होगा और एडवांस में होगा, ठीक, लेकिन हमको सॉल्यूशन अभी इसी के बीच ही करना है, तो इसको माइनस, यानी याद रखो कॉस को पहले लेते हैं बिकॉज इट इज ग्रेटर। तो देखो बच्चों, अब इस दोनों वैल्यू को प्यार से यहां पर पुट करो, प्यार से पुट करो, देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने इसको प्यार से वैल्यू पुट किया, तो पहली वैल्यू क्या आ रही थी इसमें, पहली वैल्यू आ रही थी, हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन कोटेक्स, ये लिखा हुआ है 1 माइनस कोटेक्स, है ना। तो कुछ भी है, चलो कोई बात नहीं, 10 को कुछ भी तो होगा ही होगा, कहाँ गया है, ये जा क्यों नहीं रहा ऊपर, ज्यादा रिड्यूस हो गया है ना, इसलिए रिड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हम क्या कर देते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस, नहीं उसके पहले क्या लिखा हुआ था, उसके पहले लिखा था, पहला साइन था, फिर पहला प्लस था, दूसरा माइनस था, प्लस था, माइनस था, कॉट था, ठीक है ना। तो अब देखो हम इसी पर आते हैं, प्लस था माइनस था, है ना, जाओ ऊपर जाओ भाई, देखो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो क्या था क्वेश्चन में, कॉट इनवर्स था बच्चों, कॉट इनवर्स, फिर क्या लिखा हुआ था ब्रैकेट में, 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ था, रूट लिखा था, तो 1 प्लस साइन का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, कॉस एक्स आएगा एक्स बाई 2 और प्लस साइन एक्स बाई 2। ये बात ध्यान रखना, अगर इसको ऐसे नहीं कन्वर्ट किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों, याद रखना इसमें, बस इस बात पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्या लिया हुआ था, प्लस लिखा हुआ था, यहाँ पर माइनस था बच्चों, तो यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos x बाई 2 लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस साइन एक्स बाई 2 लिखेंगे, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे रूट, ये रूट हो गया। सिमिलरली इसको लिखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम, सिमिलरली इसको लिखेंगे, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ था प्लस और यहाँ था माइनस, वहां भी माइनस, यानी कॉस, ये क्या लिखा होता है, कॉस एक्स बाई 2 गिवन था यहाँ पर, और प्लस साइन एक्स बाई 2 आ गया, साइन एक्स बाई 2 आ गया, और ये क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और ये रूट आएगा। इसको क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, cos x बाई 2 लिखेंगे, माइनस साइन एक्स बाई 2 लिखेंगे, और इसको स्क्वायर करेंगे, और इसको रूट करेंगे, बस मेहनत करते जाओ, मेहनत, फल की चिंता मत करो, मेहनत करो ईमानदारी से, बस, ठीक है ना। तो ईमानदारी से हमने भी मेहनत कर दिया बच्चों,
अब देखो जरा सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर अब सिंपल होने वाला है। तो क्या होने वाला है, ये स्क्वायर से स्क्रूट कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, cos x/2 बचेगा, प्लस sin x/2 बचेगा, sin x/2 माइन ये प्लस बचेगा, प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, जैसे बचेगा उसको हम लिखते चले जाएंगे। जो बचेगा इसको मार्क आउट करो, मार्क आउट करने का मतलब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये इससे कंसेप्ट। अब यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा इसका cos x/2, ध्यान से लिखो यहाँ पर cos x/2 और प्लस sin x/2, sin x/2 यहाँ पर बचेगा, प्लस बच रहा था ना यहाँ पर, वही ऐसे कैसे लिख दिया हमने, माइनस वाले को प्लस में डाल दिया, प्लस वाले को माइनस में डाल दिया है ना, ये गलती कर दिया ना हमने। ये इससे नहीं, सही तो किया हमने, सही किया है, सही है। अब इसके बाद देखो इसको सोल्व करो, तो ये है माइनस, तो माइनस डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर cos x/2 और प्लस sin x/2 बच गया। अब देखो ध्यान से, आंसर ही आ गया। आंसर कैसे आ गया, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ट्वाइस ऑफ cos x/2, नीचे क्या बचा, ट्वाइस ऑफ sin x/2। तो हम सॉल्यूशन अब लिख रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, तो देखो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। तो ये क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पर, बदल जा जल्दी, कॉट इनवर्स आ गया यहाँ पर, कॉट इनवर्स, और क्या आ गया इसमें, ट्वाइस ऑफ cos x/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ sin x/2 आ गया। बस प्यार से सॉल्यूशन करते जाना है, ठीक ना। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, तो बता क्या, ये कॉट इनवर्स और ये बच गया हमारा cot x/2। तो देखो हम ये तो लास्ट तक पहुंच गए भाई, ठीक ना, x/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, बीच में हमने कहीं कोई चेंज नहीं किया है, एक्स को एक्स रहने दिया। एक्स को अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करते तो फिर फंक्शन बदलते, फंक्शन हमने चेंज किया ही नहीं है, नहीं किया तो हमारा आंसर आ गया। धन्यवाद। इसके बाद है एक मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, एक वीडियो और बनाएंगे। धन्यवाद।